अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रावलपिंडी कमिश्नर के बयान के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने बहुत से इंकशाफात कर दिए और रावलपिंडी कमिश्नर के बयान के बाद उन्होंने पूरे के पूरे इलेक्शंस को मुतनाज़ करार दे दिया। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी का क्या कहना था, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इलेक्शन से पहले मैं आपके इंटरव्यू सुन रही थी और आप ये कह रहे, आप यू वर प्रिडिक्टिंग कि कुछ ऐसी सूरत हाल होगी इलेक्शन के बाद कि हुकूमत बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, और वही सूरत हाल आ गई। अब जो जीते हैं वो भी रो रहे हैं, जो हारे हैं वो भी रो रहे हैं। फॉर्म 45 सबके पास है, जीतने वाला भी नाराज है, हारने वाला भी नाराज है। डिड यू एक्सपेक्ट दैट? आर यू सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट्स? नहीं, रिजल्ट्स सरप्राइजिंग है इस हद तक कि जो पीटीआई ने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म किया, और ये रिएक्शन हुआ है जो कुछ पिछले अरसे में हुआ है, तो खासतौर पर ये जो इलेक्शन के अंदर कन्विक्शन कराई गई हैं, हमेशा इसका रिएक्शन होता है। इसका ख्याल नहीं था कि जब ये इस तरह की कन्विक्शंस होगी तो नाराज वोटर दूसरी साइड का भी निकल के आ सकता है? मैं क्या कह सकता हूँ जी, ये हमने कभी सोचा नहीं है, और आज हकीकत ये है कि इलेक्शन इतना मुतनाज़ा बन गया है कि हुकूमत बनाने वाले चला नहीं सकेंगे। आज एक अजीब तमाशा है कि जीतने वाले भी रोने वाला, हारने वाला तो रोता ही है, आज जीतने वाले भी रो रहे हैं, जीतने वाले भी हार गए। ये हमारे मुल्क की आज हमने ये हालत कर दी है। अब कल आप देख लें कमिश्नर पिंडी ने जो बात की है, कमिश्नर पिंडी क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मैंने इस मुल्क का कानून तोड़ा है, मैंने आईन तोड़ा है, मैंने इलेक्शन चोरी किया है, मैंने अवाम के मैंडेट की नफी की है, और पूरे पिंडी डिवीजन की सीटों पे की है, जो 13 कौमी असेंबली की सीटें और 27 से 28 सूबाई सीटें हैं। हमने क्या किया? हमने उसको गिरफ्तार किया, हमने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? एक आदमी इतराफ कर रहा है, ये इल्जाम की बात या नहीं कि उस पर इल्जाम लगेगा, वो इतराफ कर चुका है। क्यों कर रहा है वो इतराफ? आप जो भी वजूहत है उस बात को छोड़े, एक आदमी इतराफ कर रहा है, एक आला अफसर है, मैंने उनके साथ काम भी किया है, एक समझदार जिम्मेदार आदमी है। आप उनसे क्या अब क्या करेंगे? आप इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने एक बात कर दी, उन्होंने चीफ जस्टिस पे बात कर दी, और हम खामोश बैठे। सर, इसका तो उन्होंने जवाब दे दिया ना साफ साफ, पीएमएलएन ने और बाकी लोगों ने। उन्होंने कहा जी कि कमिश्नर का लेना देना ही कुछ नहीं होता इलेक्शन वाले दिन। पीएमएलएन का जवाब देने का ये काम नहीं है। ये मैं हैरान हूं, वो जी, ये पीएमएलएन का किसी का काम नहीं है। ये एक आदमी ने इतराफ जुर्म कर लिया है, अब आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे। आज ये जिम्मेदारी मेरी नजर में चीफ जस्टिस साहब की है कि इस मामले की तह तक पहुंचे। कमीशन नहीं बनेगा यहाँ पर, कमीशन से कुछ नहीं मिलता। दिन रात बैठे उस आदमी को बुलाएं, मुजरिम है, इतराफ जुर्म कर चुका है, और मामूली चीज का नहीं इतराफ जुर्म किया, आईन तोड़ने का इतराफ जुर्म किया, लेकिन अवाम का मैंडेट चोरी करने का इतराफ जुर्म किया। आप इलेक्शन लड़ते भी रहे हैं। जो सबसे बड़ी इस पे तनकीद हो रही है इस कन्फेशन पे, वो ये है कि कमिश्नर का कोई लेना देना ही नहीं है इलेक्टोरल प्रोसेस से। ये बड़ी ये चीज जरा पता कर लें, ये इलेक्शन इंतजामिया ने कराए हैं। सबसे बड़ा इंतजामी अफसर कमीशन में डिवीजन में कमिश्नर होता है, जो तमाम रिटर्निंग अफसर हैं उसके मातहत होते हैं, उसकी बात मानते हैं। तो कम से कम अगर नहीं भी है तो उसको बुला के पूछे तो कोई सही ना। इतनी बड़ी बात कर दी है आपने, 13 सीटों की बात कर दी है, 13 कौमी असेंबली की सीटें, 27-28 सूबाई असेंबली की सीटें, सारा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। गवर्नमेंट नहीं बना सकेगा। और ये पूरा शक और शुबा इलेक्शन पे पड़ गया है, हम कुछ नहीं करेंगे। ये सबसे अजीब बात ये है कि आज मुल्क का चीफ जस्टिस भी खामोश बैठा है। उनका काम था बुला के उसको कल रात को खड़ा करते, पूछते कि भाई तुमने क्यों चोरी की है, तुमने क्या किया है। इतराफ जुर्म अदालत के सामने करे ना। कमिश्नर को हक नहीं है कि वो जाकर टीवी पे बयान दे, उन्होंने दे दिया बयान, अब अदालत बुलाए, पूछे क्या किया आपने। आपने कहा कि आप सरप्राइज हुए हैं कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर निकला है। ये इमरान खान की मोहब्बत में ज्यादा निकला है या पीडीएम की जो हुकूमत का तजर्बा था उसकी बेजारी में ज्यादा निकला? देखिए, ये सब बातें थी, ये सब बातें थी जो लोगों के शकूक शुबात हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में। उसके बाद जो 16 महीने की परफॉर्मेंस रही है वो तकलीफ अवाम कभी नहीं भूले। उसके बाद जो हुआ है इलेक्शन के प्रोसेस से पहले, उसको लोग नहीं भूलते। ये जो कन्विक्शन जब हुई हैं, और वो भी इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका था, इनका हमेशा रिएक्शन आता है। हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए, अवाम रिएक्ट करते हैं इन बातों को। लेकिन सर इतनी, मतलब आप बेहतर गैस कर सकते हैं, मेरे नजदीक 2002 के बाद ये पीएमएलएन की वर्स्ट इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है। उस वक्त तो चलो एक आमिर था, क्यादत नहीं थी, पार्टी तोड़ दी फोड़ दी। उसके बाद बहुत इलेक्शंस आए, नामसाइद हालात में भी पीएमएलएन की इलेक्टोरल परफॉर्मेंस ये सबसे लोएस्ट है। क्या ये आप इस असेसमेंट से एग्री करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, इस वक्त तो ये थी कि मुस्लिम लीग नून अक्सरियत हासिल करेगी, और वो क्लेम भी था, और वो हुकूमत बनाएंगे। आज बहुत सी उंगलियां उठ गई, मैं माजरत से कहता हूं।
इस पूरे इलेक्शन के निजाम पर उंगली उठ गई। अब मैं यकीन करें, मैं तो आज दूसरा दिन है पाकिस्तान में, कराची में भी था, आज मैं मरी में था। नौजवान आदमी मायूस है इलेक्शन से, वो कहते हैं मेरे वोट का कोई एहतराम ही नहीं है। आज ये बड़ी संजीदा बातें हैं जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये मामूली बात नहीं है। जो कुछ हुआ है इस इलेक्शन में, ये पाकिस्तान को क्या देगा ये आपको तारीख बताएगी। और ये बदनसीबी है कि आज हम इस हालत में खड़े हैं कि हुकूमत बनाने के काबिल कोई नहीं है, हुकूमत चलाने के काबिल नहीं रहे। आप जो उन कुर्सियों पर बैठेंगे वो चोरी की कुर्सी पर बैठेंगे, और नापायदार कुर्सी है जी। नापायदार कुर्सी हमेशा नापायदार होती है, लेकिन अगर आप जीत कर आए हो, अवाम के मैंडेट से आए हो, अवाम के मैंडेट से हुकूमतें बनाएंगे, फिर आपका मामला आगे चलेगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने सब कुछ देखा है, उतार चढ़ाव भी देखे हैं। जब उन्होंने वो तकरीर की जिसमें उन्होंने आके हुकूमत बनाने के बारे में औरों को दावत दी, क्यों किया होगा? ये सारी बातें तो उन्हें भी मालूम। देखिए, मैं इस पर क्या सारा ही नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून को हकायक, अगर कोई हकीकत जानता है तो मियां नवाज शरीफ हकीकत जानते हैं, और उन्होंने खुद देख लिया होगा इलेक्शन में क्या माहौल है और रिजल्ट्स क्या आए हैं, सबसे वो आगाह है। बहरहाल कहीं ना कहीं आपको लगता है पार्टी के अंदर भी नवाज शरीफ साहब के साथ कोई धोखा या बेवफाई हुई है? बिकॉज ये भी एक सेंटिमेंट है पार्टी के अंदर के, शायद उनके साथ भी हैंड हो गया। नहीं, हैंड की बात नहीं है। पार्टी के रूए रवां वही हैं। इस दफा जो पार्टी के अंदर हुआ है, ये फैसले उन्होंने किए होंगे, फैसले तो गौर नहीं करता पार्टी में, लेकिन उनके नताइज अच्छे नहीं हैं, उसके असरात बहुत मनफी हैं मुस्लिम लीग नून की सियासत पर भी और मियां नवाज शरीफ साहब की जात पर भी। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि इस 40 साल की सियासत के बाद ऐसे हालात उनको सामना करना पड़ा। आई एग्री। बहुत लेगेसी क्या है फिर उनकी? देखिए, लेगेसी सियासतदान की क्या लेगेसी होती है, आप अपने मुल्क में देख लें। और लेगेसी तो डेविड कैमरून ने जब वो इस्तीफा दिया ब्रेक्सिट के वोट के बाद, उन्होंने कहा कि हर सियासी कैरियर जो है उसकी जो इख्तिताम है वो नाकामी पर ही होता है, और ये एक हकीकत है सियासत की। आप इलेक्शन हार जाते हैं, ये कोई आपको निकाल दिया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त तमाम तर सहाफी, पूरी अवाम और दुनिया भर से ये आवाजें उठ रही हैं कि अगर कोई सीनियर डिवीजन का ऑफिसर जिसका 20वां स्केल है वो उठकर कोई भी बात करता है तो वो बिना किसी शवाहिद के या बिना किसी सबूत के इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता। और अगर उसने ये बयान दिया है तो इस पर तमाम रियासती अदारे और अदलिया बिल्कुल खामोश है। सिर्फ निगरान हुकूमत की तरफ से या तो रावलपिंडी कमिश्नर की किरदार कशी की जा रही है या फिर उसे पागल करार देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, जो असल मसला है कि रावलपिंडी कमिश्नर ने जो एतराफ किया और जो सबूत उन्होंने कहा कि मेरे पास है, उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा। इस वक्त निगरान सेटअप की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से लियाकत अली चट्ठा को पागल करार देकर इस मामले को रफा दफा दिया जाए, लेकिन इस बार ये मामला इतनी जल्दी रफा दफा होने वाला नहीं। नाज़रीन, इस वक्त तमाम तर दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ जमी हुई हैं कि पाकिस्तान में धांधली ज़्यादा इलेक्शंस पर जो बयानात आ रहे हैं, इस पर क्या इकदामात उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, जस्टिस काजी फायज ईसा जो छोटी छोटी बात पर खुली अदालत लगाकर बैठ जाते हैं और फिर उनकी टेलीविजन पर बराह रास्त प्रोसीडिंग्स चलती हैं, लेकिन वो भी इस पर खामोश हैं। जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इलेक्शंस का सामने आया तो वो इस पर क्यों खामोश हैं? हालांकि नाज़िर शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि जो भी जस्टिस काजी फायज ईसा पर इल्जामात लगाए गए, चाहे वो बेकसूर ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें इस पर खामोश नहीं रहना चाहिए क्योंकि कमिश्नर का ओहदा बहुत बड़ा ओहदा है। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जिस तरह दूसरे मामलात पर अज खुद नोटिस लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन्हें सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए और इस मामले को जल्द अज जल्द किसी न किसी तरह से हल करना चाहिए कि आखिर लियाकत अली चट्ठा ने ये बयान क्यों दिया और इस बयान के पीछे उनके पास कौन से शवाहिद और सबूत हैं और आखिर उन्होंने इस वक्त ये बयान क्यों दिया। नाज़रीन, इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब लियाकत अली चट्ठा को अदलिया के सामने पेश किया जाएगा, जबकि लियाकत अली चट्ठा का कहना है कि उनके पास धांधली के सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के इदारे जानते हैं कि लियाकत अली चट्ठा के पास कुछ ना कुछ सबूत या शवाहिद मौजूद होंगे, क्योंकि इतने बड़े ओहदे पर फाइज शख्स ऐसे ही कोई भी झूठी बात नहीं कर सकता। और अगर उन्हें अदलिया में पेश कर दिया गया तो फिर उन्होंने वो शवाहिद दिखा देने हैं और फिर इस पर कोई भी तरदीद नहीं कर पाएगा और फिर अदलिया को इस पर कोई ना कोई फैसला करना ही होगा। यही वजह है कि इस मामले को दबाया जा रहा है और थोड़ा डिले किया जा रहा है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।